अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम जोकी प्रखंड के अंतर्गत तारन पंचायत के तारन गांव में हम मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी नाजिम हुसैन साहब चुनावी मैदान पर हैं प्रत्याशी के रूप में मुखिया पद के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप यानी आपकी पत्नी आसिया परवीन जो 2006 से 2016 तक लगभग 2 टर्म मुखिया रही इस पंचायत की। जी। उसके बाद लास्ट चुनाव जो हुआ उसमें आप हार गए। हाँ, 2016 में। जी, अभी आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि अभी पंचायत का गहमा गहमी चल रहा है, ऐसा लगभग बिल्कुल अंतिम कगार पर है पंचायत चुनाव का मामला। एक तरफ पुराने प्रत्याशी है और दूसरे तरफ इनके अलावा भी 4-5 प्रत्याशी आपके फील्ड पर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप फील्ड बना रहे हैं? हमारा तो यही सोच है कि पंचायत में इस बार बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, बहुत लूट खसोट हुआ लोगों के साथ। और हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं, हम लोग खिदमत के नीयत से लड़ते हैं। लोग अवाम का खिदमत हम लोगों का मकसद रहता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को बिजनेस समझ के लड़ते हैं। हम लोग खिदमत का नीयत से लड़ते हैं, खिदमत का जज्बा रहता है। जहाँ तक हो सकता है हमारा पूरा परिवार शुरू से ही लोगों की खिदमत किए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। पंचायत चुनाव में जो लोग वोटिंग करते हैं, आमतौर से ये देखा जाता है कि कौन लोग चुनाव हारे या जीते, जो लोग समाज में अक्सर हर मामले में खड़े रहते हैं, सुख हो दुख हो किसी तरह का मामला हो। जैसा कोरोना काल चला, बड़ा संगीन कठिन दौर चला है, उसमें लोग प्रवासी मजदूर जो सारा कामकाज बंद हो गया था, लोग घर में बैठे हुए थे। ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या योगदान था? कोई प्रतिनिधि तो आप नहीं थे, एक जिम्मेदार होने के नाते। एक जिम्मेदार होने के नाते जो लोग भी बाहर रहते थे या गांव घर में, जिन लोगों को भी जो दुख तकलीफ हुआ, जो हम लोगों के बीच में शेयर किया, जहां तक हो सका उसका मदद किए। यहाँ तक कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बम्बई से भी लोग मदद का गिरहार लगाया तो उसको भी मदद किए। पैसा ही भेज करके, भाड़ा भेज करके या जिस सूरत में भी हो, हम लोग मदद किया। कोरोना काल में लोगों के बीच में रहे, बीमारी आजारी जो लोग पड़ा उसके भी साथ गए, हॉस्पिटल गए, हर जगह गए, जहाँ हुआ हर तरह से मदद किया लोगों का। जैसा मुद्दा, चुनावी मुद्दा हर किसी का, जो भी कैंडिडेट हो, जिस तरह का भी हो, लेकिन सब लोग विकास का ही नारा देते हैं कि हम विकास के लिए आ रहे हैं, ऐलान भी करवा रहे हैं विकास के लिए। लेकिन विकास का भी कोई ये होता है, दायरा होता है कि कौन सा विकास, उसका असल अर्थ विकास का होता क्या है। कि हर कैंडिडेट जो कि वर्तमान है, जिनके बारे में वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो वर्तमान है। जो नए आ रहे हैं उनका भी यही कहना है। हम आपसे यही जानेंगे आखिर कैसा भ्रष्ट पंचायत में हुआ है कि जो निवर्तमान मुखिया भी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। फैलाया कौन भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार का तो वो अड्डा है। अभी जो निवर्तमान मुखिया हैं उसके ज़माने में भ्रष्टाचार चरम पर था, और हम भी 2 टर्म चुनाव मुखिया रहे, लेकिन हमारे ज़माने में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मुखिया क्या विकास करेगा? मुखिया तो मान लीजिए कि सरकार और पब्लिक के बीच में एक माध्यम होता है ना। सरकार से जो चीज़ मिलता है उसको ज़मीन पर उतारना, लेकिन मकसद ये रहना चाहिए कि जो भी चीज़ है उसको पब्लिक तक उसका 100% जो भी सामान है वो मिल जाना चाहिए, इसमें बिचौलियागिरी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा जो है कि लूट खसोट हुआ। शौचालय निर्माण, शौचालय वाला में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुआ लोगों के साथ में। अगर हमारा पंचायत में मान लीजिए कि 5000 शौचालय उठाया, ये हुआ लोगों को, ये हुआ है, तो उसमें मुश्किल से 2000 ही लोगों को मिला। तो उसमें भी पैसा लिया गया है? पैसा तो लिया ही गया, लेकिन बहुत लोगों को मिला ही नहीं पैसा। उसके नाम से पैसा उठ गया लेकिन पैसा मिला नहीं, राशि गबन हो गया। आपके गांव में, आपके पंचायत में इस चुनाव के में फर्स्ट टाइम हमारा आना हुआ है। आपके गांव से इस तरफ हम पूरब मोहल्ला वार्ड नंबर 9 गए थे जब, जी। वहाँ का जो सड़क की स्थिति हमको बड़ा ख़राब लगा। तो आप लोग का मुद्दे में वो रहेगा वो सड़क? हाँ, वो सड़क तो ऐसे हम बहुत अपना प्रयास से उस सड़क को मुख्यमंत्री योजना में जोड़े।
हम जो है कि RO विभाग का इंजीनियर वगैरह से उस रोड को सर्वे करवाए। उसमें मेरा कुछ पैसा भी खर्च हुआ, सर्वे वगैरह करा करके तब उसको टेंडर कराए, वो टेंडर भी हो गया है, ठेकेदार भी आ गया है, वो उस रोड का काम चालू होगा। पंचायत चुनाव से पहले अक्सर देखा जाता है कि प्रत्याशी पैसा एकजुट करना शुरू कर देते हैं, कैसे पैसा जमा हो, कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या आप भी ऐसे ही रणनीति कर रहे हैं या नहीं, कुछ नहीं, और नहीं। मुद्दा होगा? जिन लोगों का मकसद होता है कि पैसा खर्च करके चुनाव जीतना और बाद में लूटना, ऐसा हम लोगों की नीयत नहीं है। हम लोगों को लोगों का प्यार मोहब्बत है। शुरू से ही इस पंचायत का लोग हम लोगों के साथ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस बार भी हम लोगों के साथ ही रहेंगे लोग। एक क्वेश्चन मेरे मेरे तरफ से है कि आप ये बताएंगे आप अपने कार्यकाल में कौन सा ऐसा कार्य किए जिसके बिना पर लोग आपको इस बार मौका देगी, मुखिया चुनेगी? हमारे कार्यकाल में जो भी सरकार से मिला हमने लोगों तक 100% पहुँचाया जी। और ये पंचायत का लोग भी जानते हैं कि जो है कि मुखिया जी के ज़माने में हम लोगों के साथ ठगी नहीं हुआ। उसके ज़माने में जो भी चीज़ आया वो लोगों तक पहुंचा। अभी चुनाव नामांकन से पहले आपके कितने वार्ड है आपके पंचायत में? 13। ये 13 वार्ड का आप लोगों में ये हुआ, 13 वार्ड आप घूमे, लोगों से राय मशवरा हुआ कि अब की बार फिर हम मजबूती से चुनाव में आ रहे हैं, या फिर आपने यही सोचकर आ गए कि हर बार की तरह इस बार भी आना है? नहीं, हर जगह हम घूम लिए हैं, लोगों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। इंशाअल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। अगर आपको जनता मौका देती है पंचायतवासी, तो किस काम पर आपकी पहली निगाह होगी, प्राथमिकता जो काम करने? काम तो बहुत सारे कार्य करने हैं आपको। हमारा तो प्राथमिकता यही होगा कि सरकार से जो भी चीज़ उपलब्ध होगा वो लोगों तक मिले। और हमारा पंचायत जो है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ सैलाब बहुत ज़्यादा आता है, तो हम चाहेंगे कि सैलाब से लोगों को बचाएं। नदी चूँकि करीब में है, उसमें बांध बंधा जाएगा। सैलाब से हमारे यहाँ का लोग बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद होता है। पहला प्राथमिकता मेरा वही होगा कि सैलाब से लोग कैसे बचे। उस ज़माने में लोगों को बहुत दुश्वारी हो जाता है। ये काम आप पहले भी किए होंगे? हाँ, पहले हमारे ज़माने में हम नदी के किनारे बांध बनवाते थे। हर साल हम उसमें जो है कि मिट्टी देते थे। तो हमारे ज़माने में तो खैर 10 साल रहा है तो सैलाब उतना नहीं आया, लोगों का खेती बाड़ी भी बढ़िया रहा। लेकिन अभी इस कार्यकाल में कोई बांध नहीं बांधा गया, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुआ। और रमरे मझवा का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, वहाँ भी इंशाअल्लाह सड़क का निर्माण होगा और बांध का भी निर्माण होगा। जब जनता के बीच जाते हैं तो आपको क्या प्रतिक्रिया लगता है जनता का, कैसा लगता है? जनता बहुत ही हमारा सहयोग में है। जनता बहुत सहयोग करते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग हमारे साथ खड़ा रहते हैं और खड़ा हैं, इंशाअल्लाह खड़ा रहेंगे। कितना वोट है आपके पंचायत में? मेरा वोट यहाँ तो लगभग वही 5000 वोट गिरता है। 5000 वोट गिरता है, 5 प्रत्याशी है। टारगेट क्या होगा आपका चुनाव में? चुनाव में मेरा टारगेट है कि इंशाअल्लाह हमको 2000 मत मिलेगा। जी, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आखिर में आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने पंचायत वासियों को या अपने क्षेत्र वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? हम क्षेत्र के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि लोग हमारे साथ हैं और उसको जो उम्मीद है हमसे, इंशाअल्लाह हम उस पर खरा उतरेंगे। जैसा कि हम तारन पंचायत के तारन गांव में मौजूद हैं, हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी जो पूर्व में इनकी पत्नी मुखिया रह चुकी है 2 टर्म, 2006 से 2016 तक। उनके बाद वो आरक्षण था, अब की बार फिर जेंट्स का सीट है जो नाजिम हुसैन साहब चुनावी मैदान पर है। इनका साफ कहना है कि लोगों का पूरा विश्वास हम पर है और काफ़ी समर्थन है लोगों का। और टारगेट जब हम पूछे क्या टारगेट रहेगा वोट का, इनका साफ कहना है कि 2000 प्लस ही मत हमको आ रहा है। हालांकि 5 कैंडिडेट में 1500 के आसपास में ही हार जीत का फैसला होना है। जो कुछ भी होता है, हम तो अपने जो भी हमारे व्यूवर हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि ये पंचायत चुनाव है, 5 साल के लिए अपने फ्यूचर का और अपने मुस्तकबल का फैसला कर रहे हैं। पैसे और लालच में ना आकर अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब करें। आपको जो कैंडिडेट बेहतर लगे उसके तरफ मत करें। थोड़े दिन के लिए लालच में अगर आप किसी ऐसे कैंडिडेट के हवाले कर देते हैं अपने आप को, फिर आपको इसका सज़ा भी भुगतना पड़ सकता है। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया।
आपका चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए यहाँ और हमारे पंचायत के बात से जो है रूबरू हुए। हम इसके लिए आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं।